उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 2 फर्जी शिक्षकों का खुलासा किया गया है। इन शिक्षकों ने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति के प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया। दोनों करीब 24 सालों से उसी के नाम पर फर्जी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। बलिया बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। दोनों की नौकरी भी समाप्त कर दी है। इसके बाद दोनों फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने समेत अन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 2 शिक्षकों को फर्जी तरीके से नौकरी करते हुए बलिया में पकड़ा गया है। बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बताया है कि जिले के बेसिक शिक्षा क्षेत्र सियर के उच्च प्राथमिक विद्यालय डफलपुरा में सहायक अध्यापक के तौर पर हृदय नारायण तैनात थे। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय ककरासो में सहायक अध्यापक के तौर पर सुरेश चंद्र नौकरी कर रहे थे। इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ देवरिया जिले के निवासी अवध किशोर चौहान ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि शिक्षक हृदय नारायण और सुरेश चंद्र ने फर्जीवाड़ा करके शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नौकरी पाई है। इन दोनों शिक्षकों ने टीचर की नौकरी पाने के लिए पहले दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया। इसके बाद नौकरी मिलने पर उन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर दूसरे के नाम पर नौकरी शुरू कर दी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बताया है कि दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। दोनों शिक्षक हृदय नारायण और सुरेश चंद्र फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने दूसरे के प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था। अब जांच में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर दोनों की नौकरी समाप्त कर दी गई है। एक्शन मोड में बताना है क्या? ये कूल मोड में है। सर, अभी आज 2 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई है। ये कौन लोग थे और कहाँ के थे सर? ये 2 अध्यापक ऐसे थे सीयर ब्लॉक के जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली थी। अब इन अध्यापकों की शिकायत की गई और शिकायत के क्रम में जांच कराई गई। जांच में दोनों फेक सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करते हुए पाए गए, जिनकी सेवा हस्ताक्षरी द्वारा समाप्त कर दी गई। कब से नौकरी कर रहे थे सर? ये 97 के आसपास नौकरी कर रहे हैं। आखिर उजागर कैसे हुआ? ये एक शिकायत करता है अवध किशोर चौहान जी, इनके द्वारा शिकायत की गई। उसी के क्रम में जांच की कार्रवाई करवाई गई। जांच करने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी सीयर ने जांच किया और उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हृदय नारायण और सुरेश चंद्र ने साल 1997 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी ली थी। इसको लेकर खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अब जल्द ही दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इसके अलावा दोनों ने 1997 से अब तक तनख्वाह व अन्य मदों में जो भी सरकारी पैसा लिया है उसकी वसूली करने की विभागीय तैयारी चल रही है। रहने वाले कहाँ के हैं लोग? दोनों जो कैंडिडेट हैं ये देवरिया के रहने वाले हैं। अब इनके विरुद्ध अगली कार्रवाई क्या होगी? अब इनके अभी सेवा समाप्ति कर दी गई। FIR के आदेश दे दिए गए हैं। FIR के होने के उपरांत इनकी रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। जो इन्होंने अभी तक वेतन प्राप्त किया है वो रिकवर किया जाएगा इनसे। आखिर इतने दिनों तक ये 1997 अगर माना जाए तो 97 से और अब तक एक लंबे अवधि तक शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे या जानबूझ करके इनको आगे बढ़ावा दे करके आज तक कार्य कराए? देखिए, मानव संपदा पोर्टल अब वर्तमान में अपडेट हो रहा है। मानव संपदा पोर्टल इसीलिए अपडेट किया जा रहा है, उससे जितने भी फेक टीचर्स होंगे उनकी जानकारी जुटाने के बाद जब ऑनलाइन फीड किया जाएगा तो सारे पकड़ में आ जाएंगे। तभी कार्रवाइयाँ थोड़ा सुनिश्चित हो जाती हैं। बाकी यानी ये कहा जाए कि अब मानव संपदा आने के बाद कोई भी फेक टीचर कार्यरत नहीं रह पाएगा। बिल्कुल।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बताया है कि जांच के दौरान दोनों शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम, पता और जाति अलग अलग पाई गई है। जांच अधिकारी ने इसके लिए 22 जुलाई 2020 को दोनों शिक्षकों के गांव जाकर जांच की थी। वहां ग्राम प्रधान और सक्षम अधिकारी से मिलकर उनकी आख्या ली गई थी। इसके मुताबिक सुरेश चंद्र का सही नाम राम कृपाल चौहान पुत्र ललन प्रसाद और उनकी जाति नोनीय है। इसके साथ ही वो ग्राम घेबड़ा पोस्ट के टेकुआ थाना भुलअनी और जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, जबकि इसकी सर्विस बुक में अनुसूचित जाति दर्ज है। साथ ही उन्होंने खुद को गांव पोस्ट भुलअनी जिला देवरिया दर्ज कराया है। इसी तरह हृदय नारायण का सही नाम उमेश चौहान और जाति नोनिया है। वो ग्राम बगहा चौरी पोस्ट हाटा थाना भुलअनी और जिला देवरिया के रहने वाले हैं, जबकि सर्विस बुक में अनुसूचित जाति दर्ज है। साथ ही गांव गढ़ेर पोस्ट रायपुरा और जिला देवरिया दर्ज कराया है। सर, अभी आज 2 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई है। ये कौन लोग थे और कहाँ के थे सर? ये 2 अध्यापक ऐसे थे सीआर ब्लॉक के जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली थी। अब इन अध्यापकों की शिकायत की गई और शिकायत के क्रम में जांच कराई गई। जांच में दोनों फेक सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करते हुए पाए गए, जिनकी सेवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समाप्त कर दी गई है। कब से नौकरी कर रहे थे सर? ये 97 के आसपास नौकरी कर रहे हैं। आखिर उजागर कैसे हुआ? ये एक शिकायत करता है अवध किशोर चौहान जी, इनके द्वारा शिकायत की गई। उसी के क्रम में जांच की कार्रवाई करवाई गई। जांच करने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी सीआर ने जांच किया और उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मूल रूप से ये जानकारी तो पते के बारे में जानकारी पता करके ही बताई जा सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।